हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है शर्म आना चाहिए एसटीएम को जो गैर मर्द के साथ लव यू की। अब तो महिला भी एसडीएम वाइफ का साथ नहीं दे रही। ओहो, मतलब वो ऑब्वियसली हम कहाँ है, मी बीइंग अ वुमेन मैं कोई साथ दे रही हूँ। मैंने तो इमीडिएटली बोला बहुत ही घटिया करेक्टर है, इस टाइप से उसने हरकत किया। और एक अभी हमने वीडियो किया वो देखना, जिसमें जिस घर में ये दोनों रहते थे जब ये अपनी प्रिपरेशन कर रही थी एग्ज़ाम की, और सब उनके जो मकान मालिकिन है उन्होंने बातें इतनी बताई कि आप शॉक में रह जाओगे कि हस्बैंड इतना प्यार वाला, इतना ध्यान रखने वाला, मतलब किसी किस्मत वाले को ऐसा हस्बैंड मिले जो इतना सपोर्ट कर रहा हो एक औरत को कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उसको ये नहीं हुआ कि मुझसे आगे बढ़ेगी, उसने ये सोचा कि ये मेरा ही एक पार्ट है और ये बढ़े मैं बढ़ूँ, बात एक ही है। उसने उस तरह से इतनी स्ट्रगल्स करके किया। और ऐसी अनग्रेटफुल वाइफ, तो वही है ना, जो औरतों में थोड़ी समझ है वो तो इसको कंडेम करेंगी, और जो उसी टाइप की होंगी वो कहेंगी नहीं जी ये वजह से किया, वो वजह से किया। कोई भी वजह किया उसने गलत किया है, उसने गलत किया है। जो शादीशुदा होके 2 बच्चे की माँ होके बिना डाइवोर्स किए पहले अफेयर किसी और शादीशुदा मर्द के साथ किया। मैं तो हर चीज़ में बस यही आंसर दूंगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक की मांग का सिंदूर लगा रही हो और बाहर कहीं और रंगलिया मना रही हो। दिस इज द रॉन्ग। आज जिस पोस्ट पे वो बैठी है वो उसका पति का देन है। अगर उसका पति उसका साथ नहीं देता तो शायद वो अपना सपना साकार नहीं कर पाती। ये लोग बेटा को डीएम बना देता है, वो पाप को छोड़ देता है। उनके नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पर असर तो हुआ है। असर अगर नहीं होता तो बक्सर में अभी थाने में मामला क्यों पहुंचा है? 100 से ऊपर केसेज आ चुकी है कि अपनी पत्नियों को बुला लिया गया है घर। मामला तो बढ़ गई ना। बीबी कहीं भी किसी गैर मर्दों के साथ अफेयर बनाए, रिलेशन बनाए और पति देखता रहे टुक टुक, वाह बहुत बढ़िया, देख रहे हैं मजे करो। और हम भी चले भाई कहीं और मजे करने। आप पति को भी तलाक नहीं दिया, आप सोसाइटी को दिखाना चाहती हैं कि हम एक पति बढ़ता नारी है, और बाहर आप दूसरे गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। ये गलत है, जो नहीं करना चाहिए। एसडीएम मैडम बेवफा निकली निकली निकली, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मतलब वीडियो बना लेता वो पति उसका और तब वायरल करता, तब आप या हम मानते हैं। जब दाल में काला नहीं है तो कोई पागल है कि सर पिटवाएगा। शर्म आना चाहिए उस महिला को जो पति के होते हुए गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, पति के तमाम मेहनत और संघर्षों को भुलाकर दूसरे मर्द का दामन थाम लेती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तमाम लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। वहीं साथ में यह भी कहा जा रहा है कि शर्म आना चाहिए उस पति को जो पत्नी की इज्जत को पूरी तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया में लाकर छिछालेदर कर रहा है। इस प्रकार का तमाम वाद विवाद चल रहा है। इसका असर अब ये देखने को मिल रहा है कि बक्सर में भी महिला थाने में जाके शिकायत करती है कि हमारी पढ़ाई हमारा पति छुड़वा देता है। वो कहता है कि यदि एसडीएम बन जाओगी हमें भी ज्योति मौर्य की तरह धोखा दे दोगी। हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं, इनसे भी जानेंगे और तमाम यूथ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब कैसे होगी पढ़ाई उन महिलाओं की? अब तो महिला लोग कह रही हैं कि पति जो है नाम कटवा के एक जगह से लाके घर पे बैठा दे रहा है। अब कैसे होगी पढ़ाई? देखिए, किसी के एक से हमारे समाज पे कोई असर नहीं पड़ सकता है। और रहा सवाल पढ़ाई लिखाई छुड़वाने का, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो 100 से ऊपर ऐसे केसेज आ चुके हैं कि लोग अपनी पत्नी को या जो भी लोग अपनी परिवार को आगे बढ़ाना चाह रहे थे वो लोग अपने घर बुला रहे हैं कि नहीं अब तुझे पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे कि आपने कहा कि अभी बक्सर की केस सामने में है कि पत्नी को वापस बुला लिया और मामला थाना तक पहुंच गई है। तो देखिए, जहां हमारी एक तरफ बेटियां या महिलाएं देश का नाम रोशन करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी हर समाज में होती है, हर बीच में होती है, एक ऐसी बदतमीज और एक ऐसी कलंकित महिला उत्पन्न होती है या पुरुष उत्पन्न होते हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ा वो कलंक साबित होते हैं। उसी चीजों को देखते हुए ज्योति मौर्य की कहानी स्टार्ट होती है, और उसके कारण हमारे समाज या हमारे देश या हमारी महिलाओं पे कोई बुरा असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ ज्योति मौर्य है तो वहीं दूसरी तरफ एक और पदाधिकारी है जिन्होंने अपने परिवार के लिए गृह प्रवेश में छुट्टी लेने के लिए उसने आवेदन डाला और उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। उस महिला को, उस पदाधिकारी को छुट्टी नहीं मिला, उसने रिजाइन मार दिया। क्यों? क्योंकि वो नौकरी उस पोस्ट पे इसलिए बैठी थी क्योंकि उसको अपने परिवार को खुशी
देखना था, उसको अपनी खुशी देखनी थी, ना कि गुलामी करना था। इसलिए उसने नौकरी को ठुकरा करके अपने परिवार के पास गई थी। लेकिन वहीं एक तरफ हमारे समाज में ऐसी कलंकित महिला उत्पन्न हुई है जो समाज को हर स्तर से कलंकित करने के लिए खड़ी हुई है। जैसे आपने कहा कि एक गाना जो है सो काफी वायरल हो रही है। देखिए, समय के अनुकूल जो है ना, वो चीजें बदलती रहती है। एक तरफ जहां हमारी महिलाएं देश का नाम रोशन करती है, वहीं एक महिला आकर के इस तरह का चीज करके सारे महिला को, हर समाज को शर्मसार करने का काम की है। हम लोग खुद इस चीजों को देख करके शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि आलोक मौर्य जी, मैं उनको पहले तो सम्मान करती हूँ कि वो एक सफाई कर्मी रहते हुए अपनी सपना को ना पूरा करके, अपनी पत्नी को अपना सपना समझ करके उसको हाथ थाम करके उस मंजिल पर बैठाने के लिए रोड पे निकल गया। और उसको भी बहुत ताना भी मिला होगा समाज में हर स्तर से, लेकिन उसने कभी मुंह उठा के बोला नहीं होगा, उसने रोका नहीं होगा अपनी पत्नी को, लेकिन उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन यही वो कलंकित, मैं उसको ये कहना, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज जिस पोस्ट पे वो बैठी है वो उसका पति का देन है। अगर उसका पति उसका साथ नहीं देता तो शायद वो अपना सपना साकार नहीं कर पाती। महिला हो कि आप महिला को कह रही हैं कि वो कलंकिनी है, वो कह रही हैं कि वो पूरी तरीके से रिश्ते को कलंकित की है, समझ में ये नहीं आ रहा है। एक महिला होकर आप दूसरे महिला की टांग खींच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कानून की दृष्टिकोण से, तो कानून का दृष्टिकोण ये कहता है कि एडल्ट्री वैलिड है। हमारे यहाँ यदि कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, यदि दोनों की सहमति से कोई संबंध बन रहा हो तो वहीं कहीं से गलत नहीं। देखिए, अगर आप संविधान की बात करेंगे और सोसाइटी की बात करेंगे ना, तो हमारा समाज अभी उतना आगे नहीं बढ़ा है कि भैया तुम शादी करो, घर में पत्नी को रखो, घर में पति को रखो और बाहर तुम और कहीं जाके रंगलरिया मनाओ। ये हमारा समाज नहीं कहता है, ठीक है? चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का भी ऐसा करता है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने ज्योति मौर्य की कहानी आई हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज संविधान की बात करते हैं तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिस पोस्ट पे वो बैठी हुई है उसको तो पता है ना कानून क्या है, क्या संविधान क्या कह रहा है। उसको अगर दूसरे के साथ रिलेशन बनाना था तो पति को तलाक दे देना चाहिए था। आप पति को तलाक दे देती ना, लेकिन आप पति को भी तलाक नहीं दिया। आप सोसाइटी को दिखाना चाहती हैं कि हम एक पति बर्ता नारी है, और बाहर आप दूसरे गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। ये सोसाइटी कहां से इजाजत देती है? इस सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो हमारे विदेशी कल्चर है वो हमारे समाज में भी वो चीजें फैले। इस शर्म को और ऐसे चीजों को हम सभी को मिलकर रोकना होगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। पहले के समय में और आज के समय में, पहले पुरुष सच में प्रताड़ित करती थी महिला को, लेकिन अभी के समय में जितना पुरुष करता है प्रताड़ित, उतना ही काफी जनसंख्या में अभी के समय में महिला भी प्रताड़ित कर रही है। आपको मैं एक केस के बारे में बताना चाहती हूँ कि पटना में केस आई थी। वो महिला शादीशुदा थी, बच्ची थी उसका, और वो फेसबुक के माध्यम से एक गैर लड़का से, जो इंटर में लड़का था, उससे अफेयर चला के उससे शादी कर ली। थाना में जाके बॉन्ड पेपर बना, शादी कर ली। लड़का ले गया अपने घर, 10 दिन रखा, उसके बाद वो लड़का उसको रखने से इनकार कर दिया। वो लड़की फिर आई महिला गिड़गिड़ाने के लिए कि अब मुझे अपने पुराने पति के पास जाना है और मुझे जाना ही है उसके पास। आप बताइए, क्या महिला गलत नहीं कर रही है? मतलब आप खाली वोमेन कार्ड खेलो, आप बनी है सिर्फ वोमेन कार्ड खेलने के लिए? नहीं, ये चीजें नहीं चलेगी। शॉकिंग। आजकल ये सिचुएशन हो गई है कि पहले हम लोग सोचते थे लड़कियां सीधी होती हैं, मतलब उनको पता है राइट रॉन्ग। वो सिचुएशन अब ख़त्म होती जा रही है, उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये तो भगवान ही जाने। ऐसी सिचुएशन सुनने को मिले कि शादी करने के बाद भी किसी और लड़के के साथ अफेयर हो रहे हैं। एक केस अभी सुन लिया, एक इन्होंने और बता दिया। देखिए, पॉइंट ये है कि ऐसा बंदा जिसका ऐसा कैरेक्टर वो एसडीएम है। इशू ये है कि एक बंदा जिसका इतना पुअर कैरेक्टर है वो एसडीएम है, ऊपर से करप्शन कर रहा है। तो
गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपनी कार्रवाई करेगी, उसको तो तो इमीडिएटली इतना टाइम फायर क्यों करना लग रहा है? चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुआ? जितना जो अरे क्योंकि सस्पेंड करप्शन तो कर है। दो अभी के लिए, अभी के लिए सस्पेंड ही कर देखिए दो। एक पॉइंट होता है पर्सनल अफेयर्स में जॉब को इफेक्ट नहीं होता, मगर यहाँ पे उन्होंने करप्शन की हुई है। तो करप्शन देखिए, अडल्ट्री जो है वही कह रहे थे कि अडल्ट्री जो है क्राइम नहीं है, बहुत गलत बात है, मानी जानी चाहिए क्राइम, क्यों नहीं माना जा रहा? लीगली क्राइम तो चेंज करो लॉ, मॉरली है। हाँ वो दूसरी बात है। रॉन्ग है। जब तुम्हारी शादी हुई है किसी के साथ, तुम एक बाइंडिंग सिचुएशन है, तो वहां पे तुम इसमें धोखा दे रहे हो, तो हाउ इज इट नॉट रॉन्ग? अडल्ट्री पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, मगर क्योंकि करप्शन की है, करप्शन के लिए केस हो सकता है। मैं तो हैरान और हूं लोग जो है ये भी कह सकते हैं, देखिए कैरेक्टर जिसका इतना बुरा, इररिस्पेक्टिव लीगल हो ना हो, जिस इंसान का इतना लो कैरेक्टर है, वो उतने पोजीशन ऑफ पावर पे कैसे बैठा हुआ है? हाँ बाबा, मैं तो कहती हूँ जो भी इस एसडीएम के पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके बोलेगा तुम्हारा कैरेक्टर इतना बुरा, तुम क्या मेरे लिए करोगी? ना बाबा, तुम्हारे पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है किसी का, नोबडी कैन ट्रस्ट यू। ऐसी तो मेरे लेडी को ख्याल तो से कहीं पे भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। करेक्ट, क्योंकि नोबडी कैन ट्रस्ट कहीं यू, भी, चाहे वो प्राइवेट हो जगह, कोई पब्लिक जगह हो, कहीं नहीं। अगर पहले डिवोर्स किया होता देन इट तब अलग बात थी, तब तो टोटली उसने किया नहीं है। उस टाइम ये बोलते हैं कि लालची है, या तब हमको ये लगता कि लालची है, पति का फायदा उठा लिया और जब बन गई है पोजीशन में छोड़ दिया। पर यहाँ पे खाली लालची नहीं, वो लालची भी है, कैरेक्टर उसका बहुत घटिया है, एक नंबर की जैसे कि, और चोर भी है जिसने करप्शन किया, मतलब उसने कोई भी गंदा काम छोड़ा ही नहीं है। तो इसके ऊपर तो एक्शन बहुत जल्दी होना चाहिए, प्लीज बताओ। कह रहे हैं योगी जी तक बात गई है, तो देखते क्या होता है। हाँ सुना तो ये भी है कि योगी जी तक बात गई है। अब इतना वायरल हो रहा है, योगी जी तो पहुंचे गया होगा, नो डाउट। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी में भी, ताकि ये जो लड़कियां जो है जो मिसयूज कर रही हैं, जो उनको मिली है फैसिलिटीज बीइंग अ गर्ल, उसको समझ में आए कि अगर लफड़े किए, उसका मिसयूज किया, तो कॉन्सिक्वेंस जो मिलेंगे ना वो उससे बड़े होंगे, ताकि एटलीस्ट थोड़ा डर के तो कुछ सुधरे जाएं। इतना अच्छा पति मिला है, मैं तो समझ नहीं आती है ऐसा दिमाग क्या खराब हुआ है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।